सभी को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज चूंकि ये पर्व होली मिलन के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए इस होली के अवसर पर आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि ये होली का त्योहार आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। और जैसा कि अभी हमारे मास्टर साहब कह रहे थे कि आपस में अगर किसी प्रकार की साल भर में बुराई भलाई रही हो तो उसका भी दहन इस होलिका के रूप में ही करना। हम बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि हमारा देश त्योहार और उत्सवों का देश है और प्रति माह और एक माह में कई बार तमाम पर्व त्योहार आते रहते हैं। और उन पर्व त्योहारों में जैसे बहुत से पहाड़ होते हैं, लेकिन पहाड़ों में एक सबसे पहाड़ हिमालय की है, जिसे नाम हिमालय का होता है। बहुत सी नदियां भी हैं, लेकिन सबसे नदी भारत देश में गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा मैया को माना जाता है। इस नदियों में श्रेष्ठ नदियां भी। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे त्योहार हैं। 30 त्योहारों की संख्या हर महीने कई होती है। अमावस, पूर्णे, तीज, चौथ, गणेश चौथ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, बहुत सारे त्योहार होते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में होली और दीपावली के त्योहार को सबसे उल्लास के साथ हिंदू संस्कृति में मनाया जाता है। आज ये होली का त्योहार एक भक्त की निष्ठा भगवान के प्रति होने का त्योहार है। इस अवसर पर आप सभी ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने इस उल्लास और हर्ष के साथ इस त्योहार को मनाया है। सभी बधाई के पात्र हैं। हम तो सोचा भी नहीं था कि इतने लोग आए। तो सही बता रहे आप। एक दिन राम लखन जी से वही बात हो रही थी, देवेंद्र भी वहां बैठे थे। हमने कहा भैया क्षेत्र भर में होली मिलन के कार्यक्रम हो रहे थे, हमारी इच्छा है कि जगोड़ा क्षेत्र में भी ये कोई कार्यक्रम ऐसी जगह अपन कर लें कि पूरे क्षेत्र से अपने लोग आ जाए। तो तय हुआ कि कहाँ कर लिए जाए। तो हमारी इच्छा हुई, हमने उनसे निवेदन किया कि भैया बागराज माता सबसे केंद्र में पड़ती है। जगोड़ा, फूलवाल, खरवई, बेदऊ, बछवाड़ा, मोहबियों, धामना, बिलगाय, रामनगर, भगवतपुरा, बर्माताल, कुर्राई, बर्माडांग, बनियारा, किला, सबके सेंटर में बागराज माता का मंदिर पड़ता है। तो यहाँ सबके लिए आने के लिए सुविधाजनक रहेगा। तो तय हो गया और तिथि भी तय हो गई और कार्यक्रम ऐसा हुआ कि हम तो समझते हैं कि शायद कभी ऐसा हो पाया। इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। हमारा तो चूंकि आप सबसे घर परिवार का रिश्ता और एक एक व्यक्ति को नाम से और गांव से और घर के स्थान से हम जानते हैं किसका घर कहाँ बना हुआ है, इसलिए हम एक एक व्यक्ति को पहचान रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, लगभग 50-60 गांव के लोग यहाँ पर, मोहनगढ़ तक, दिगोड़ा तक, बमौली तक, टीकमगढ़ तक और इधर जो है जतारा क्षेत्र से 50 से 60 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े स्नेह और सम्मान के साथ होली का पर्व मना रहे हैं। हमने स्वयं ये सोचा था कि इतने लोग भी यहाँ आ जाए, इसलिए आप सब पधारे, सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम आप सबसे इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि आप सबका आपसी ये प्रेम और सद्भाव है, ये भी बना रहे और इस प्रेम और सद्भाव के रूप में हम भी इस माला में गुथे हुए हैं आपके साथ में। इस माला गुथी हुई माला से हम सब इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखें, विकास के कार्य करते रहें और विकास के काम रहेंगे तो हमारे क्षेत्र में जब विकास होगा तो सभी सुखी संपन्न होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह संकल्प लिया है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो भी गली मोहल्ले का व्यक्ति है, किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, उसको न्याय दिलाने का काम करना है, उसके विकास के बारे में सोचना है। चाहे हमारे व्यक्ति बर्माडांग का हो, चाहे भगवंतपुरा का हो, चाहे पूर्वल, खरोई, बैदव का हो, चाहे बछवाड़ा को, अगर वो गरीबी हालत में है तो मुफ्त के राशन की उसके लिए व्यवस्था की गई है। अभी प्रधानमंत्री आवास की सर्वे चल रही है। जो भी भूखे हुए लोग हैं, जो आवास से वंचित हुए लोग हैं, उनको आवास दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव में किसी की भी कच्ची छत न रहे, सबको पक्की छत उपलब्ध कराई जाए। लाड़ली बहना योजना का लाभ आपको दिया जा रहा है, 1250 रुपए हर खाते में आते हैं। लाड़ी लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसान कल्याण निधि के तौर में आपको किसान सम्मान निधि दी जा रही है। एक एक परिवार में 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की राशि हर वर्ष आती है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी स्वयं की खेती भी 1 लाख की नहीं होती है, लेकिन परिवार में सरकारी आमदनी 1 लाख आती है। पहले भी सरकारें रही है, लेकिन कभी किसी सरकार ने गरीबों के बारे में
गांव की गलियों के बारे में नहीं सोचा था। अगर ये सोचा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के बारे में सोचा था। तभी ये लोकप्रिय योजनाएं चली जिनकी संख्या 100-200 नहीं 1000 तक है। और ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसे किसी न किसी योजना का लाभ ना मिला हो। किसी न किसी एक परिवार को योजना, 1 योजना, 2 योजना, 4 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम सब का भी नैतिक कर्तव्य है कि जो हमारे बारे में सोचता है हमें उसके बारे में भी सोचना। आप सबके आशीर्वाद से हमें इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। जो भी 1.5 वर्ष 2 वर्ष का मौका मिला था, हमने इस क्षेत्र में विकास करने का पूरा प्रयास किया था। दिगोड़ा में तहसील लाने का काम किया था, आपके सामने तहसील बनकर के तैयार हो गई। मऊ बुजुर्ग और दिगोड़ा के बीच में रोड की बड़ी समस्या रहती, उस रोड को बनवाने का काम किया था। ठगा टोर पर एक सड़क की बड़ी समस्या थी, मांग होती रहती, उस सड़क को बनवाने का काम किया था। यहाँ भगवंतपुरा वाली जो खैरा वाली रोड है ये भी खराब पड़ी हुई, जिसको बनवाने का काम किया। और धर्मपुरा और खारई वाले रोड को बनवाने का काम किया था। आम घाट के पुल की मांग सभी लोग करते रहते थे कि आम घाट का पुल बन जाना चाहिए। ललितपुर जाते हैं, भोपाल जाते हैं तो चक्कर लगा के जाना पड़ता है। सबसे पहला काम अगर हमने कोई किया था तो आम घाट के पुल को स्वीकृत कराने का किया था। और आम घाट का पुल और भी ऐसे तमाम काम हैं जिनको हमने इस क्षेत्र के काम गिनाए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो लगभग 1200 करोड़ के काम कराए थे। चाहे अस्पताल खुलवाने का काम किया हो, एम्बुलेंस भी हम लेकर के आए थे। वो ALS एम्बुलेंस थी, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थी कि अगर कोई बीमार हो जाता है उसको तत्काल और उसकी ऑक्सीजन की भी जरूरत है तो उस पर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थी। और यहाँ दिगोड़ा में रखी गई थी कि पूरे क्षेत्र में जो भी गाँव है, संचल में जो भी गाँव है, किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आपस में बुराई भलाई तो होती है, आपस में मुकदमे भी लिख जाते हैं। अब हमें जाने पता भी नहीं होता, लोग बता देते वो तो विधायक जी ने लिखवा दिया। दूसरे लोग कहते हैं अरे भैया हमारी कोनो से बुराई नहीं, हम तो होली खेल में आए और हमेशा सद्भाव रखते हैं। आपके सुख में भी शामिल रहते हैं और दुख में भी शामिल होते हैं। और अगर किसी अवसर पर नहीं आए तो उसके लिए माफी भी मांग लेते, भैया हम परिवार के हैं, नहीं आ पाए, कहीं बाहर थे, इसलिए हमें माफ कर देना। लेकिन हमारा एक 24 घंटे में जितने घंटे होते हैं उसमें एक क्षण आपकी सेवा के लिए समर्पित है। हमारे खून का एक कतरा आपकी सेवा के लिए समर्पित है और हमेशा रहेगा। हमने कोई अपना धंधा नहीं किया, काम कोई धंधा कहते हैं कि हम इस व्यापार में लगे हुए, इस धंधे में लगे हुए हैं। हम चुनाव हारे भी हैं और चुनाव जीते भी हैं। 18 में आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन हमने आपको नहीं छोड़ा था, आपने हमें नहीं छोड़ा था और लगातार हम आप सबकी सेवा में खड़े रहे। फिर 21 के चुनाव में आप सबने जिता दिया था, तब भी हम उसी भाव से, उसी रूप में, इसी रूप में, वही गाड़ी, वही कपड़ा, वही चप्पल, वही जूता, उसी रूप में आप सबकी सेवा में लगे रहते। विधायकी का नजर हमारे ऊपर नहीं चढ़ा और न कभी चढ़ेगा। उसी भाव से आप सबकी सेवा में लगे हुए और देश में फिर थोड़ी कमी रह गई, फिर हार गए। परिवार का रिश्ता है, इस रिश्ते को ताउम्र हम निभाते रहेंगे। आप अपना विश्वास कमजोर मत होने देना। हाँ, 100 काम आते हैं आपकी तरफ से, हम पूरा 100 में प्रयास करते हैं, लेकिन हल 70 हो पाते, 60 हो पाते, पूरे नहीं हो पाते। इसमें किसी में नाराजगी नहीं होना। आप नाराज होगे, लड़ लोगे, लेकिन हम आपकी कोई बुराई मानने वाले नहीं है। आपकी तो गाली भी हमें स्वीकार है, जो भी हमें आशीर्वाद है आप स्वीकार करते हैं। हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आपका सम्मान करना और आपके सम्मान में खड़े रहना। हम आज खड़े थे, कल खड़े रहेंगे और जब तक जिंदा रहे तब तक आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरे क्षेत्र से पधारे सभी साथियों के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। धन्यवाद।